Well, there are certain determiners which are commonly used in our sentences. Whether we speak something or write something, these determiners always comes up. Now the question comes up, how to use them perfectly in our sentences. Welcome back. Today I am going to explain you the perfect use of some and any. There are two different rules that I am going to show you today. Let us see those rules relating to some and any. Use some in affirmative sentences and any in negative sentences. Affirmative sentence में आप some यूज़ करते हो और नेगेटिव सेंटेंस है तो आप any यूज़ करते हो. जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, he has some story books. उसके पास कुछ कहानी की किताबें हैं. तो कुछ शब्द के लिए आप some यूज़ करते हो. अब यहाँ देखिए, there is some food left in my tiffin box. हमारे टिफ़िन बॉक्स में कुछ खाना बचा हुआ है. आप ये कहना चाह रहे हो. अच्छा, अब दूसरे केस में देखिए, इन द वेरी थर्ड सेंटेंस एनी मैंने यूज़ किया है. ही डजंट हैव एनी स्टोरी बुक्स. व्हाट यू सी हियर, उसके पास कोई भी कहानी किताबें नहीं हैं. तो कोई भी कहानी किताबें नहीं है, इसलिए आपने नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपने एनी यूज़ किया. इनफैक्ट नेगेटिव वर्ड डजंट यहाँ पर है, इसलिए आपने एनी यूज़ किया. अब नेक्स्ट देखिए, देयर इजंट एनी फूड. देयर इजंट एनी फूड लेफ्ट इन माई टिफिन बॉक्स. हमारे टिफिन बॉक्स में और कोई भी खाना नहीं बचा हुआ है. सो दिस इज हाउ आई जस्ट मेड इट क्लियर टू यू दैट सम यूज़ करते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज़ करते हैं. ये दोनों ही केसेस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है, मैंने ही यहाँ पे लिखा है ही हैज़ सम स्टोरी बुक्स. ये काउंटेबल नाउन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसे. अब दूसरे केसेस में देखिए, देयर इज सम फूड लेफ्ट. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसे यूज़ किया है मैंने. एंड देन सी द यूज़ ऑफ एनी. ही डजंट हैव एनी स्टोरी बुक्स. उसके पास कोई भी कहानी किताबें नहीं हैं. तो ऐसे हालत में जब नेगेटिव है तो आप एनी यूज़ करते हो. देयर इजंट एनी फूड लेफ्ट इन माई टिफिन बॉक्स. हमारे टिफिन बॉक्स में कोई भी खाना बचा हुआ नहीं है. दिस इज हाउ आई जस्ट मेड इट क्लियर टू यू द यूज़ ऑफ सम एंड एनी. इसके बाद मैं एक और यूज़ को बताता हूँ जहाँ पे आप सम और एनी अपने सेंटेंसेस में करोगे. तो चलिए दूसरे यूज़ को देखते हैं. इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब भी कभी आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप सम कैसे यूज़ करते हो. यूज़ सम व्हेन यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिप्लाई. जब भी कभी अपने क्वेश्चन में आप पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हो तो ऐसे केस में आपको सम यूज़ करना चाहिए. एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट अ नेगेटिव रिप्लाई, ऐसे हालत में आपको एनी यूज़ करने चाहिए. दिस इज़ वेरी क्लियर. एज फॉर एग्जाम्पल, डू यू नीड सम टॉफ़ीज़. किसी बच्चे को अगर पूछा जाए कि आपको कुछ और टॉफ़ीज़ चाहिए तो वो डेफिनेटली हाँ बोलेगा. मीन्स वॉट, you expect the answer in yes, which is why you have used the word some. आप चाहते थे कि वो बच्चा हाँ बोले, जिसके लिए आपने some यूज़ किया यहाँ पे. देखिए दूसरे एग्जाम्पल को, should I bring you some food. अगर किसी भूखे को कोई बच्चा है या कोई और भी व्यक्ति है, अगर उसे कहें आप कि क्या मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आऊँ, तो डेफिनेटली वो हाँ कहेगा. इसका मतलब you wanted the answer in yes. आप चाहते थे कि वो हाँ बोले, इसीलिए आपने some यूज़ किया है. अब देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए, एग्जाम्पल में, डू नीड एनी मोर होमवर्क. किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि क्या मैं आपको और होमवर्क दूं, तो वो डेफिनेटली कहेगा नो सर, इट्स ऑलरेडी टू मच. वो नहीं चाहेगा. मीन्स व्हाट, यू ऑल्सो एक्सपेक्टेड द आंसर इज नो, विच इज़ वाई यू हैव यूज द वर्ड एनी इन दिस सेंटेंस. नाउ इन द वेरी फोर्थ सेंटेंस, शुड आई पनिश यू एनी मोर. किसी बच्चे ने कोई बदमाशी की हो या कोई इस तरह के नटखट ऐसा कुछ काम किया हो, आपने अगर कहा कि क्या मैं आपको और पनिशमेंट दूं, आप चाहते हो कि क्या मैं आपको और पनिशमेंट दूं, वो डेफिनेटली नहीं कहेगा. इसलिए यू एक्सपेक्टेड द आंसर इन नो, विच इज़ वाई वंस अगेन यू हैव यूज्ड द वर्ड एनी हियर. शुड आई पनिश यू एनी मोर, क्या मैं आपको और पनिशमेंट दूं, तो डेफिनेटली ना कहेगा. सो दिस इज़ हाउ I just made it clear to you there are two different uses of some and any, and I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.